हेलो, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग विधानमंडल के बारे में देख रहे थे। अनुच्छेद 168 से 171 तक देख चुके थे। उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अनुच्छेद 168, 169, 170 और 171 में क्या है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद अनुच्छेद 168, इसमें क्या है? विधानमंडल का गठन। क्या है? विधानमंडल का गठन है, ठीक ना? विधानमंडल गठन, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। 169 है विधान परिषद का सृजन। क्या है? विधान परिषद का सृजन, ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे, विधान परिषद का सृजन। इसके बाद 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। क्या है? विधान सभा की संरचना। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना? और 171 में है विधान परिषद की संरचना, ठीक ना? क्या होता है विधान परिषद की संरचना? मतलब विधान परिषद कितने हो सकती है, उसकी संरचना क्या होगी। जैसे कि जो राज्य विधान परिषद का गठन करेंगे वहां पे संख्या उसकी कितनी हो सकती है। तो विधान परिषद की संख्या जैसे न्यूनतम 40 और अधिकतम 1/3 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के सदस्यों का, ठीक। विधानसभा की संरचना क्या होती है कि न्यूनतम 60 विधानसभा सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500। विधान परिषद का सृजन कौन से राज्य विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं? तो मतलब कि जो 120 सदस्य विधानसभा वाले सदस्य राज्य हैं वो कर सकते हैं। और विधान मंडल का गठन, विधानमंडल में दोनों आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो 172 से हम लोग देखेंगे आज। पिछली क्लास में हम लोग ये चीज देख चुके हैं, ठीक ना? चलिए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 172, इसमें क्या है? विधानमंडल की अवधि, राज्यों में विधानमंडल की अवधि, ठीक ना? राज्यों में विधान मंडल की अवधि यानी कार्यकाल इसका, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना? जो विधान मंडल है आपका, ये आपको पता है इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान सभा और विधान परिषद, ठीक ना? विधान परिषद, ठीक। तो इसकी अवधि के बारे में, मतलब ये कितने समय के लिए होती है। तो विधानसभा जो होती है इसे निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और इसे क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है केंद्र में, उसी तरह राज्यों में जो विधानमंडल होता है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसे उच्च सदन क्यों बोलते हैं और विधानसभा को निम्न सदन क्यों बोलते हैं। तो जो विधान परिषद होती है ये कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती है। इनका कार्यकाल जो होता है विधान परिषद का, इनका ये समाप्त नहीं होती। तो इनके जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। और ये भंग नहीं होती है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। किसके? विधान परिषद के। और विधानसभा जो होती है 5 साल का इनका कार्यकाल होता है और 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है। मतलब 5 वर्ष के बाद ये क्या होती है? भंग हो जाती है, ठीक। तो विधान परिषद उच्च सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती थी। यहाँ लिख लेंगे आप लोग, ठीक ना? यह सदन भंग नहीं होती है, ठीक ना? भंग नहीं होती। और ये भंग हो जाती है, ठीक ना?
भंग होती है, ठीक ना। कार्यकाल इनका कितना होता है, अवधि, कार्य काल इनका 5 वर्ष, कितना, 5 वर्ष होता है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपातकाल के टाइम पर, कब, आपातकाल के टाइम पर, आपातकाल अनुच्छेद किस में लगता है, अनुच्छेद ये आपका 352 में, किससे, अनुच्छेद 352, आपात के साल काल के समय में 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो ये होती है उच्च सदन, इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उच्च सदन के सदस्य जो होते हैं, सदस्य कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक ना। इसमें से आपके 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके 5 साल के लिए चुनी जाती है विधानसभा और 5 साल के बाद भंग हो जाती है। तो इस कार्यकाल इनका जो सदस्य होते हैं वो भी, ठीक। तो इस तरह से जो विधानमंडल की अवधि होती है वो कितने साल के लिए होती है, विधानसभा के लिए 5 वर्ष के लिए, और विधान परिषद जो होता है वो कभी भंग नहीं होती है। इससे निम्न सदन क्यों बोलते हैं विधानसभा को, क्योंकि इसे जनता द्वारा चुनते हैं और ये भंग हो जाती है। मेन वजह है क्या है, भंग हो जाती है। और विधान परिषद जो होती है वो भंग नहीं होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब विधान परिषद को कौन चुनता है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। विधान परिषद को कौन चुनता है, ठीक ना। यहाँ पे 1/3 सदस्य जो है इसके, 1/3 सदस्यों का चुनाव नगर पालिका के द्वारा, किसके द्वारा, नगर पालिका और जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक। 1/3 सदस्य और जो होते हैं वो एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं वो करते हैं, ठीक। 1/12 सदस्य इसके, 1/12 सदस्य ग्रेजुएशन, जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो सदस्य वोट करते हैं। कितने साल के लिए, 3 वर्ष, 3 वर्ष वो स्नातक, ठीक है, स्नातक। और 1/12 इसमें क्या है कि आपके जो माध्यमिक स्तर से उच्च के टीचर हैं वो वोट करते हैं। कौन से, माध्यमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के उच्च टीचर जो हैं वो वोट करते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 3 वर्ष स्नातक जो पूरा कर चुके हैं 1/12 सदस्य होते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर से ऊंचा होते हैं और 1/3 सदस्य नगर पालिका और जिला परिषद से चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये वोट करके यहाँ से चुनते हैं। इसके बाद ये आपका समाप्त होता है, अवधि जो है ये, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 173। क्या है, अनुच्छेद 173 के बारे में।